भगवान आपसे कबूल करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। इनके हथेली में यह साफ रूप से देखा जा सकता है कि करियर में बहुत ज्यादा इनके चेंजेस और फ्लक्चुएशंस अवेलेबल हैं। काफी ज्यादा अनसर्टेनिटीज चंद्रमा और मार्स की तरफ से भी आ रही है, लेकिन इन सब के बावजूद भी जुपिटर इतना नेगेटिव होने के बावजूद भी पॉजिटिव साइन लेकर के, सैटर्न और सन बहुत अच्छा सपोर्ट लेकर के और इतना बड़ा संघर्ष बिताने के बाद अच्छी लाइफ कॉम्बिनेशन इनके पूरे पाम में शो होने लग रही है। यहाँ पर सबसे पहले हम इनके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करेंगे। तो सर्वप्रथम देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट कैटेगरी की है। थंब का साइज भी यहाँ पर शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करना और एक्शन ओरिएंटेड टाइप का यह नेचर देता है। चुस्ती, स्फूर्ति, उत्साहित और मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति को यह बढ़ावा दे देता है। इसीलिए ऐसे जातकों को हमेशा अपने काम में फ्रीडम चाहिए होता है, फ्री विल चाहिए होता है। इन्हीं सारी चीजों के कारण से फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर में भी गैप मेंटेन हुआ है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर देता है, जिसके कारण से ऐसे जातक हर जगह अपने आप को एडजस्ट नहीं करते। समय, परिस्थिति, माहौल, लोगों को अपने अनुसार ढालते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये इस तरह के कॉम्बिनेशन में चाहे कितना ही नॉलेज क्यों ना आ जाए, कितना ही विजडम क्यों ना आ जाए, कितना ही किसी काम में एक्सपर्टीज क्यों ना आ जाए, जब तक मन नहीं लगेगा तब तक परिणाम नहीं मिलने वाला है किसी भी काम में। क्योंकि जुपिटर प्योर आपका विजडम है, वेल्थ है, आपका फॉर्च्यून है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, और सैटर्न यहाँ पर आपका करियर है। दोनों में गैप मेंटेन हुआ है, तो वो सभी तरह के काम जिसमें आप दूसरों को एजुकेट कर सकें, एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, कोई भी काम कर सके जिसमें आप अपने एक्सपर्टीज, स्किल का यूटिलाइजेशन कर दूसरों को लाभ पहुंचा सके, उसी करियर में ये जुपिटर सैटर्न आपको ब्लेसिंग देने वाले हैं, यानी सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, सक्सेस। अन्यथा चाहे कितना ही आपको ज्ञान क्यों ना कोई दे दे, कितना ही कोई बात क्यों ना समझा दे, लेकिन करना खुद के बुद्धि, विवेक, ज्ञान, एक्सपीरियंस के बिहाव पर ही अधिकतर चीजें हैं आपको। लिटिल फिंगर यहाँ पर जब भी बाकी फिंगर की तरफ झुकती है तो बहुत ज्यादा ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। किसी भी तरह का सेक्रीफाइस अपने फैमिली के लिए करने से ऐसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। और लिटिल फिंगर की लेंथ भी थोड़ी सी शॉर्ट कैटेगरी की है, तो हमेशा अपने आप को पीछे रखने वालों में से देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा फ्रंट पे नहीं आते, शो ऑफ नहीं करते, हिडन टाइप का नेचर ये पर्सनैलिटी भी दे देता है। थोड़ा सा शाइनेस व्यक्तित्व में पाया जाता है और बचपन में स्टेज फियर होना देखने को मिलता है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि जो मरकरी है ये मैनेजमेंट का कारक है, आईक्यू, इंटेलिजेंसी भी इंडिकेट करता है। ये जब भी शॉर्ट होता है तो समय पर अपनी बात नहीं कर पाना, नहीं रख पाना, हिचकिचाहट, घबराहट, मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति यहाँ पर देखने को मिलने लगती है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन को जब तक हमने रेमेडी से ठीक ना किया तब तक ये आपको काफी कंफ्यूजन देने वाला है। क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय लेना, बिना सोचे समझे लिए गए कमिटमेंट से नुकसान हो जाना, चीजों को रख कहीं भूल जाना, प्रॉपर मैनेजमेंट चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन को हो, फाइनेंस का हो या वर्क का हो, ये सब बिना रेमेडी के यहाँ पर नहीं हो पाता है। वैसे देखा जाए तो 75% अबव केसेस में लिटिल फिंगर शॉर्ट ही होती है लोगों की, लेकिन ये रेमेडी के माध्यम से, क्योंकि मरकरी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जब तक मरकरी के लिए अगर आपने लेवल अप नहीं किया तब तक किसी भी तरह के नॉलेज, एक्सपर्टीज का यूटिलाइजेशन प्रोफेशनल लेवल पे या अर्निंग के भी बिहाफ पे नहीं हो पाता है। तो हमें इसका उपाय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में फर्स्ट फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है आपकी, जो डाउन टू अर्थ टाइप का नेचर भी दे रहा है, और थर्ड फिंगर ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग गई है, जिसके कारण रिस्क लेने से कभी आप पीछे नहीं हटेंगे। इस तरह के सन की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है अपग्रेडेशन। अगर किसी भी तरह के काम में या ज्ञान में या लोगों में, परिस्थिति में अगर एक रुकावट सी आ गई या स्थिरता सी आ गई या फिर एक तरीके का ही काम लगातार हो रहा है, तो बहुत जल्दी ये बोरियत दे देगा। इस सन को चाहिए लगातार क्रिएशन होना चाहिए, लगातार किसी भी काम में बढ़ोतरी होना चाहिए, बेलगाम घोड़े की तरह आगे बढ़ना चाहिए। तो थ्रिल, एक्साइटमेंट इस तरह के सन में ज्यादा आती है। तो इसीलिए आपको इंडिपेंडेंट प्रोफेशन ही यहाँ चूज करना चाहिए और मल्टीपल लेवल्स पे इन्वॉल्व अपने आप को नहीं करना चाहिए। अपना बेस मजबूत करने पर ज्यादा कंसंट्रेशन देना चाहिए, जिसके बाद में ये जो सन इतना साइड से डिस्टर्ब हो रहा है और एक सिंगल लाइन इतनी प्रोमिनेंट है, इसका बल बढ़ सकेगा। तब जाकर के रिवॉर्ड, अवार्ड, नेम, रिस्पेक्ट, फेम, सक्सेस, मनी, पावर, ये सब चीजें जीवन में आ सकेगी। नहीं तो हर तरह का कार्य आधा अधूरा देखने को मिल सकता है। फिंगर पे आपकी सीधी खड़ी रेखाएं काफी अच्छी है, जो मित्रता पूर्वक स्वभाव दे रही है। थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी जो हार्ट लाइन है पूरा जुपिटर से जुड़ी हुई है, जो इमोशनल सेंसिटिव भी आपको
बना रही है। तो वैसे दिल के आप साफ हैं, रिश्तों को लेकर चलने वालों में से हैं, और सकारात्मक सोच रवैया रखना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तब जाकर के आपका और सीधी खड़ी रेखा डेवलप होगी, पॉजिटिव एनर्जी और वाइब्रेशन से और ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, और चंद्रमा आपका काफी नियंत्रण में आएगा। इन सब तरह की जो आड़ी रेखाएं होती हैं, ये सब मन को भटकाने वाली रेखाएं होती हैं, ध्यान भंग करती है, लगातार नए नए चीजों में इन्वॉल्व करती है, नए नए विचार देती है, और पुराना जो भी हम काम कर रहे हैं उसको रोक देती है। यही सारी चीजों के कारण से लक लाइन जो है माइंड लाइन पे आके रुका, फिर यहाँ से अपग्रेडेशन हुआ, लेकिन लक लाइन थोड़ा सा फैला हुआ है। ये सब ठीक कब होगा? जब आपका चंद्रमा अर्थात मन नियंत्रण में आएगा। इस मन को आदत होती है एक्सप्लोर करने की, नए नए जगह जाने की, नए नए लोगों से मिलने की, हर विषय में एक पर्याप्त ज्ञान अर्जित करने की। तो इस कारण से ये बहुत ज्यादा भटकाता है, और फिर डर भय चिंता देना शुरू कर देता है, और जब वही चीज हमारे ऊपर हावी होने लगे तो कुछ ऐसी सूक्ष्म रूप की आड़ी रेखाएं आने लगती है। इसीलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेलिटी में ही आपको रखना चाहिए। डजेंट मैटर कितना ही नेगेटिव लाइफ में क्यों ना कुछ हो रहा हो, आपकी सिर्फ एक पॉजिटिविटी के कारण या आशावादी होने के कारण सब के सब बलाएं आपकी खत्म होगी, क्योंकि जुपिटर प्योर स्क्वायर साइन बिल्ड करने जा रहा है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है हर विषय को लेकर के सिक्योरिटी, जहां चाहा वहां रहा। फिंगर के जो नोट्स है वो अभी और डेवलप होने बाकी है, जिसके कारण स्पष्टवादिता भी आएगी। फैलेंजर्स और इंटरनल मास आपके डेवलप बिल्कुल नॉर्मल है। थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देने से ये मार्स की एनर्जी काफी अच्छी हो जाएगी, जो फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी काफी अच्छा मेंटेन आपकी लाइफ में रखेगी। जब भी थंब ऐसे शॉर्ट होता है तो इससे सिर्फ रिजल्ट से मतलब होता है। शाम दाम दंड भेद उपयोग करके ये काम अपना कराना जानता है। तो इस तरह के थंब की बहुत अच्छी खास बात होती है कि आप जैसे जातक रात गई बात गई मूव ऑन कर आगे बढ़ पाने में सक्षम होते हैं। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन अपना काम कराने में क्षमता अच्छी रखता है, इसलिए जिस विषय में जिद आती है वो काम जरूर हो जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी रहती है कि मिस इन्फॉर्मेशन, मिस मैनेजमेंट और ओवरऑल प्रॉपर यहाँ पर डिसिप्लिन नहीं होने के कारण ये बहुत सारे काम को आधा अधूरा छोड़ देता है। इसीलिए स्तंभ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कंसिस्टेंसी की। तो यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म विजन गोल लेकर के चलेंगे, टेम्पररी गोल्स बेनिफिट्स से अपने आप को दूर कर लेंगे, तो ये थंब के लिए काफी अच्छी एनर्जी देना शुरू करेगा, जिसमें सुकून शांति सर्वप्रथम आएगा, स्थिरता सबसे पहले आएगी, और उसके बाद जाकर के आप अपने विल पावर का उपयोग करिए, लॉजिक्स का, एक्सपर्टीज का उपयोग करिए, सब में आपको तकरीबन सेटिस्फेक्शन मिलेगा। याव का साइन भी है, जिसके कारण आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ, मटेरियलिज्म ग्रोथ दोनों मिल सकता है, लेकिन याव के साइन को एक्टिवेट करना होता है, और इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है। इसीलिए यहाँ लगातार मेडिटेशन करना, रिचुअल फॉलो करना, योगा करना, ऐसा कोई भी काम जिसमें आप जीरो थॉट प्रोसेस में आ सके, इवन आपके पैशन इंटरेस्ट को भी आप फॉलो कर सकते हैं, तो ये साइन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही ये एक्टिवेट होता है तो उसके बाद में हर थिंकिंग, हर डिजायर, हर एम्बिशन और हर एक्शन एक्यूरेटली वर्क करेगा। लेट लतीफी, रुकावट, ऐसे अस्थिरता, ये सब चीजें हमें देखने को नहीं मिलेगी। पाम का जो स्ट्रक्चर है ये आपका रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल हो रहा है, जिसमें आप शारीरिक मेहनत को, मानसिक मेहनत काफी अच्छे से कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपका 3 लेवल पे आपके पाम को आप जज करिए। लोअर जोन में शुक्र के कारण काफी एक्टिवेशन है, मिडिल जोन थोड़ा सा वीक जा रहा है मार्स के कारण, और अपर जोन तो जुपिटर के कारण पूरा वीक है। ये पूरा क्षेत्र होता है कॉन्शियस जोन का। कॉन्शियस मतलब चेतना की अवस्था। इसका और सीधा तात्पर्य हम देखें तो आज, वर्तमान, होश में रहना। ये जो जोन होता है ये सबकॉन्शियस जोन होता है, और ये पूरा का पूरा चिंता में, तो भविष्य की चिंता यहाँ ज्यादा है, क्योंकि वर्तमान अच्छा नहीं हो पा रहा है, वर्तमान उपयोग में साबित नहीं हो पा रहा है। अब उसमें होता यह है कि जुपिटर माउंट जब भी इतना ज्यादा दबते हैं, पूरा मानसल से यहाँ खत्म कर देते हैं, तो इस कंडीशन में हमें प्रॉपर गाइडेंस, एडवाइजेस, सजेशंस नहीं मिल पाते, और इन्हीं सारी चीजों के कारण जो आप खुद के दम से ये सब चीजें अर्जित करते हैं तो दूसरों को लाभ दे पाते, क्योंकि आपने सभी तरह के तकरीबन नेगेटिविटीज और फेलियर्स देख रखे होते हैं। एजुकेशन में ब्रेक आना, ये जुपिटर नेगेटिव का प्योर इंडिकेशन है। प्रॉपर फैमिली सपोर्ट ना मिल पाना, ग्रेटिट्यूड, रिवॉर्ड, अवार्ड और एक तरीके से सुकून शांति ना हो पाना फैमिली में, ये भी नेगेटिविटी साइन होता है। इस कंडीशन में लीवर के रिगार्डिंग डिस्टरबेंस आना और भोलेपन का बहुत ज्यादा फायदा उठ जाना,
ये सब तरह की चीजें जो अंततः नुकसान में आती है या हमें सुकून से दूर कर देती है, ये प्योर नेगेटिव जुपिटर होता है। तो आपको जुपिटर रेमेडी स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, क्योंकि अगर हम वकालत की भी बात करें या फिर यहाँ पर डॉक्टर की भी बात करें, तो उस कंडीशन में जुपिटर की ब्लेसिंग के बिना तो इन सब प्रोफेशन में सफलता मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ये सब में आप अपने एक्सपर्टीज का उपयोग कर दूसरों का काम कर रहे हैं, लाभ पहुंचा रहे हैं। तो इसका हमें एनर्जी को इनहेंस करना है। बाकी जो साइन है वो तो इतना ज्यादा अच्छा है ये, जिसका सीधा तात्पर्य होता है कि ऐसे व्यक्ति अपना एम्पायर क्रिएट करते हैं, टॉप लीडर बन पाते हैं, हाथ के नीचे बहुत सारे लोगों को काम दे पाते हैं, अपना खुद का फर्म क्रिएट कर पाते हैं, खुद का क्लिनिक भी कर पाते हैं। ये क्योंकि सिक्योरिटी का इसलिए साइन हो जाता है क्योंकि जुपिटर प्योर जो कारक है वो खुशी, आनंद और सुकून का है। उसके बाद में सेकेंड लेयर पे हम जाएं तो आपके नॉलेज, विजडम, एक्सपर्टीज, स्पेशलाइजेशन का है। थर्ड लेयर पे आपके फैमिली का, आपके फ्यूचर का, आपके भाग्य का, फॉर्चून का, वेल्थ का, प्रोस्पेरिटी का है। तो ये साइन क्या करता है कि इतना अच्छा योग्यता दे देता है कि मार्केट में ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट इंक्रीज होने लगती है या आपके द्वारा लोगों का काम होने लगता है। लेकिन इससे जो सराउंडिंग का सपोर्ट चाहिए, सराउंडिंग का तात्पर्य है कि अपॉर्चुनिटीज होना, सही जगह पर बैठना, सही लोगों से कनेक्शन हो पाना, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर पाना, ये सब चीजों को ये हानि पहुंचा देता है। क्योंकि कभी हेल्थ को लेकर के, कभी फैमिली को लेकर के, कभी ऐसे ही मन उदास होने के कारण भी, ऐसे अनेकों कारण यहाँ निर्मित होते हैं जिससे हम इसका लाभ ना उठा सकें। फिर ये साइन बहुत लेट एज में आकर के एक्टिवेट होता है, यानी 48 एज को क्रॉस करने के बाद कहीं जाके एक्टिवेट होता है। तो हमें इसको एक्टिवेट करने के लिए जुपिटर का रेमेडी स्ट्रांगली फॉलो करना होगा, तब जाकर के आपको ये सब चीजों का बेनिफिट मिलेगा। फैमिली लाइफ से लेकर के मैरिड लाइफ, आपका हेल्थ से लेकर के आपका फॉर्च्यून राइज, आपका प्रॉस्पेरिटी से लेकर के वेल्थ क्रिएशन तक, आपका फेम, रिस्पेक्ट से लेकर सोशल स्टेटस, सब कुछ काफी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक नॉलेज, एक विजडम, एक एक्सपर्टीज यह जुपिटर दे रहे हैं। सराउंडिंग की जो कमी है बस वो हमें रेमेडी के माध्यम से ठीक करनी होगी। इसके बाद में सैटर्न की एनर्जी पे आइए तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि प्योर बायफोर्क का कॉम्बिनेशन है। ये मल्टीपल प्रोफेशन, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी देता है। इसका एक नियम होता है कि अधिक खर्च अधिक आय होना। तो सीधा तात्पर्य है कि जितना पैसा खर्च करेंगे उससे ज्यादा पैसा आ जाएगा। अब यही तात्पर्य पूरे जिंदगी में लगा दीजिए, जहां जो ऊर्जा डालेंगे वहां उससे ज्यादा रिटर्न आपको मिल जाएगा। इसीलिए इस चिन्ह के कारण भी पॉजिटिव होना, आशावादी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये चिन्ह पहले आपके इस तरीके से आड़ी रेखा के अतिरिक्त था, जो मूड स्विंग इश्यूज को यहाँ इंडिकेट करता है। अब जाके ये थोड़ा ठीक होके बायफोर्क हो रहा है, जो वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छा माना जाता है। अब इस सैटर्न की एनर्जी में आप स्टार्टिंग से देखिए कि आपका जो लक है, सबसे पहला ये स्टार्ट हुआ केतु से और शुक्र से। ये बतलाता है कि आपके जन्म के बाद में आपके घर परिवार में वृद्धि समृद्धि आई है, क्योंकि पितरों का कृपा आशीर्वाद काफी अच्छा आपके ऊपर रहा है। अब ये अगर कंटिन्यू चल जाती तो लाइफ कंटिन्यू प्रोग्रेसिव होती, इवन आपको कहीं भटकना भी नहीं होता और यहाँ आने की जरूरत भी नहीं होती। प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो गई कि ये बहुत जल्दी खत्म हो गया, मात्र आपके 13 से 14 साल के मध्य में आके खत्म हो गया। तो यहाँ से ही स्ट्रगल तकरीबन स्टार्ट हुआ। अब दूसरी जो लक लाइन है ये कुल मिलाकर ठीक चली, क्योंकि इसमें चंद्रमा का भी इन्फ्लुएंस आया कि आप मनमोजी हुए, मन के अनुसार काम करना शुरू किया, मन की बात को मानना शुरू किया। तो जिस चीज में मन लगा वहां से भाग्य निर्मित हुआ ये। अब यहाँ पर ये रेखा कंटिन्यू गई, लेकिन यहाँ पर बना दिया डमरू का साइन। अब डमरू का साइन एक ऐसा साइन होता है जो लाइफ लाइन और लक लाइन के मिड में बन जाए या सन, सैटर्न सन के मिड में बन जाए, तो ये इंडिकेट करता है पेंडिंग कर्मास को, जो कि दायित्व और जिम्मेदारी होती है पितरों के लिए, आपके कुल देवी देवताओं के लिए। बहुत सारे जो संकल्प हम जाने अनजाने में ले लेते हैं, वादे कर लेते हैं, या उद्देश्य, जिस उद्देश्य से भी हमारा आना होता है, तो उन सब साइन को यहाँ पर पाम में कैसे देखा जाता है, इन्हीं सब साइन के कारण, जो थोड़े से एबनॉर्मल साइंस होते हैं। तो ये डमरू चिन्ह में जब तक आप अपने पितर पूर्वजों की आराधना नहीं करेंगे, कुल देवी देवताओं को सर्व नहीं करेंगे, आपके घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं लेंगे, तब तक ये फलित नहीं होगा। और ये यहाँ पर निर्मित हुआ है आपको 23 से लेकर के 29 के मिड में। तो इस पीरियड में काफी ज्यादा स्ट्रगल आना, सक्सेस में रुकावट होने लगना, कंफ्यूजन होने लगना, भटकना शुरू करना, ये सब चीजें
आमतौर पे देखने को मिलती है। लेकिन ये सब चीजें डोनेशन के माध्यम से, उनके आराधना के माध्यम से, उनके लिए कोई भी कार्य करने के माध्यम से उल्टा अब रिजल्ट देना शुरू करता है। जैसे अब बाधाएं नहीं आएगी, अब अपॉर्चुनिटी आएगी, अब जीवन में भटकाव नहीं रहेगा, उल्टा आगे से रह रहकर 10 काम और आएंगे। एक जगह इच्छा रखेंगे 10 तरह से काम बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे करके यह अंततः भाग्योदय का कारक हो जाता है। अब यहाँ पर ये लाइन कंटिन्यू चलते रही, इसमें मून लक लाइन आकर के ऐड हुई, जिसका तात्पर्य है कि मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी। अब इसके बाद में यहाँ पर आपका संघर्ष की रेखा उत्पन्न हो गई। ये समय था 33 का और 35 का। तो इस पीरियड में आकर के वेल्थ, अर्निंग, करियर सबके रिगार्डिंग रुकावट निर्मित आपका हुआ, और उसके पीछे बेसिक रीजन था आपका हेल्थ, क्योंकि आइलैंड का साइन लाइफ लाइन ने बनाया है। इसके बाद और जाकर के आपकी लक लाइन आगे बढ़ी और माइंड पे आके रुक गई। माइंड पे रुकने का तात्पर्य होता है कि इंसान का करियर में चेंज आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी की कमी होने के कारण दूसरे काम को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसीलिए लक लाइन माइंड पे रुकी। अब इसके बाद में आपकी अनदर लक लाइन यहाँ पर क्रिएट हुई, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि आगे चल करके फैल रही है। फैलना लक लाइन का अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये संघर्ष को और ज्यादा बढ़ाने का चिन्ह होता है। मेहनत, पराक्रम काफी होने लगता है, पर परिणाम संतुष्ट में नहीं होता है। तो ये जो चीज है ये आपको 42 के बाद में आकर के और ज्यादा प्रॉब्लम देगी। अभी क्या है कि 40 की एज आ रही है, तो यहाँ पर आप अभी से ही जुपिटर का, डमरू का और ऐसे करके 5 तत्व का आपको रेमेडी भेजा जाएगा। उसके बाद जाके कपल ऑफ मंथ्स में आपको ड्रास्टिक चेंज और इवन लाइंस में भी चेंजेस देखने को मिलने लगेगा। अब इसमें भी क्या हुआ कि ये लक लाइन आकर के हार्ट लाइन पे रुक गई। अब हार्ट आपका इमोशन है, सेंसिटिविटी है। अब जहां जहां इमोशन लगता है तो वहां से संघर्ष को पैदा करने लगता है। फिर किसी भी तरह के कार्य को प्राथमिकता ना होते हुए सिर्फ इमोशन, फीलिंग, सेंटिमेंट्स को प्राथमिकता जाने लगती है। अब उसके कारण भी करियर यहाँ पर अफेक्ट होने लगता है, और इस कारण से जब भी लक लाइन सैटर्न से कनेक्ट नहीं करती तो अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी पैदा कर देती है। अब ये सब तरह की चीजें क्या करती है कि आनंद, खुशी को छीन लेती है, क्योंकि जुपिटर वहां नेगेटिव है। अब इसके बाद में जाकर के आपको फिर 49 के बाद में अनदर लाइन आ रही है, 50 पर अनदर लाइन आ रही है, फिर जाके ये साइन बन रहा है। तो इतना क्यों इंतजार करना है? इतना लेट सक्सेस लेके हम क्या ही कर लेंगे? इसीलिए आज वर्तमान से चीजों को अच्छा करने के लिए आप अपने मेंटल हेल्थ को और इमोशनल हेल्थ को ध्यान रख करके चलिए। माइंड लाइन इतना ज्यादा फैल करके चल रहा है, और आइलैंड के साइन बना करके राहु के इन्वॉल्वमेंट में चल रहा है, बहुत ज्यादा भटकाव है मस्तिष्क में। हृदय रेखा के अतिरिक्त डबल लाइन का फॉर्मेशन बन रहा है, जिसमें छोटे छोटे आइलैंड के साइन भी क्रिएट होने शुरू हो रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन फिर इमोशनल ट्रबल, सेंटिमेंटल होने के कारण बहुत ज्यादा दूसरों से उम्मीद, अपेक्षा निर्मित करने लगता है। और जैसे ही वो टूटता है, जैसे ही भ्रम दूर होता है, तो और संघर्ष पैदा होने लगता है अंदर में। फिर वही संघर्ष, भावनात्मक कष्ट, पीड़ा स्वास्थ्य में आने लगती है, और फिर स्वास्थ्य में आने के कारण नीरसता पैदा होने लगती है। तो ऐसा करके हर चीज एक दूसरे से अलाइन है। तो आपको क्या करना है अभी हम सजेस्ट करते हैं, लेकिन सैटर्न की एनर्जी आपकी अच्छी है, और ये सैटर्न की एक ही डिमांड हो रही है कि आप अपने काम को, आपके करियर को, आपके डिजायर, एम्बिशंस को प्राथमिकता दीजिए। इमोशन, सेंटिमेंट, फैमिली, इन सब चीजों में ज्यादा दिल दिमाग लगाने की अब आपको जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर ये सन लाइन को आपने डेवलप नहीं किया तो बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन से आप चूक सकते हैं, क्योंकि ये सन लाइन का क्रिएशन इतना इंपॉर्टेंट है कि तभी जाकर के ये ग्रेट रेक्टेंगल का साइन बनाएगा, जिसमें आपको 43 एज टच होते से ही अप्रोक्सीमेटली 51 के एज तक कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी डेवलप हो सकता है मंगल की एनर्जी के कारण से, क्योंकि मंगल यहाँ पर भूमि का कारक है, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग का कारक है। तो ये सिक्योरिटी का साइन होने के कारण काफी ज्यादा रॉयल्टी को, काफी ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी को और ओवरऑल वेल्थ और प्रोस्पेरिटी प्रॉपर्टी को क्रिएट कर सकता है। इसीलिए स्लाइटली लेवल पे लाइन निकली है। और भी ऐसी सूक्ष्म रूप से अच्छी रेखाएं निकली हुई है, लेकिन हमें इस रेखा को बढ़ाने के लिए कंसिस्टेंसी, फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, प्रिंसिपल फॉलो करके चलना और लॉन्ग टर्म विजन पे काम करना, यानी डे रूटीन लाइफ मेंटेन करना, भटकाव से कम रहना, यानी भटकाव से दूर रहना जरूरी है। इसके बाद में भाग्य रेखा कैसे आगे बढ़ेगी? जैसे ही हमने अपने इमोशन को साइडलाइन कर दिया, आप दूसरों के ऊपर भरोसा करके, आश्रित होकर के दूसरों के अनुसार चलना खत्म कर दीजिए।
दूसरों से अपेक्षा उपेक्षा रखना बिल्कुल खत्म यहाँ हो जाना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर अपने आप को रखना पड़ेगा, जहां पर आपको इमोशनल हीलिंग हो रहा हो, ना कि इमोशनल ट्रबल आ रहा हो। तब जाके आपका सारा कंसर्न, चाहे इमोशन हो चाहे मेंटल लेवल्स पे हो, करियर पे आएगा, और तब जाकर के अटेंशन आपका इंक्रीज होगा, तब जाके आज वर्तमान अच्छा होगा, तब जाके यह भविष्य अच्छा करने लगेगा, और फिर अंततः काफी ज्यादा आनंद संतुष्टि का अनुभव जो आज तक नहीं हो पाया है वो होना शुरू होगा। निश्चिंत रहिए, बहुत बड़ा पैसा जिंदगी में यह दे सकते हैं, बस आपको इसकी एनर्जी को समझना है। सैटर्न की एक ही डिमांड होती है कि सर झुका करके काम करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि अपेक्षा उपेक्षा, अंतिम परिणाम, रस, उसके बाद रस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, निरस्ता, ये सब चीजों से मुक्त हो जाना चाहिए। जो दायित्व है, जिम्मेदारी है, कुछ अच्छा ही सोच करके हम भविष्य को लेकर के निर्णय लेते हैं। वो भविष्य आपका आज है। इसीलिए इस कंडीशन में कंफ्यूजन, डाउट, मल्टीप्लिसिटी, इन सब चीजों से आपको दूर हटना होगा। स्पिरिचुअल रेमेडी के साथ में ये प्रैक्टिकल रेमेडी को भी इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि ये ग्रहों की डिमांड होती है। तब जाकर के आपको संपूर्ण रूप से भाग्योदय देखने को मिलने वाला है। सूर्य की स्थिति को हम देखेंगे तो एक रेखा इतनी अच्छी है कि नाम का मोहताज भी व्यक्ति को होने ना दे, नाम के बलबूते पर नाम अर्थात काम करवा दे। इस तरह के सनलाइन में रिवॉर्ड, अवार्ड, नेम, रिस्पेक्ट, गुडविल, सक्सेस, वेल्थ, सब कुछ इतना बढ़िया होता है, सिक्योर होता है, जिसकी कोई हद ना हो। और वहीं दूसरे तरफ जब हम देखने जाएं तो इस तरह की आधी अधूरी रेखा है। आधी अधूरी योजना पर किए गए काम, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर के लिए गए निर्णय, और इस कंडीशन में खुद का कोई पक्ष नहीं रख पाना, दूसरों के अनुसार चलना, इन सब तरह की चीजों से ये सन को पूरा वीक करता है। अब सन के वीक के कारण से क्या होता है, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, कंसिस्टेंसी की तो कमी सैटर्न और सन दोनों दिखा ही रहे हैं। कंफ्यूजन, डाउट्स बहुत क्रिएट होने लगता है, और फिर इस कंडीशन में जिस तरह की एक्सट्रीम एनर्जी हाई होती है वैसी डिक्लाइन होना भी शुरू होती है, अर्थात नस रस आना किसी काम में, फिर निरस्ता आना, और फिर बेफिजूल की भागादौड़ी होने लगना, पैसा जैसे आया है वैसे ही चल जाना, सदुपयोग ना कर पाना, ये सब स्ट्रगल अननेसेसरी अवेलेबल हो रहे हैं। कोई इसका तात्पर्य नहीं है। इन सब चीजों को ठीक रखने के लिए एक समय पर एक काम करना, जब तक कोई काम पूरा ना हो रहा है तब तक दूसरा काम हाथ में ना लेना, लॉन्ग टर्म विजन गोल पे चलना, डे रूटीन लाइफ मेंटेन करना, उगते सूर्य को हर समय देखना, मत अर्थात हर दिन देखना। हैप्पी हॉर्मोन्स भी रिलीज होते हैं, और फिर सन की एनर्जी के कारण दिन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होने लगता है सूर्य देवता के कारण। तो ये सब चीजों को आपको करना होगा। साथ ही साथ मरकरी की एनर्जी को इनहेंस करना होगा, क्योंकि आप जैसे अगर किसी भी रूप से कंसल्टेशन के फील्ड में है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो एडवोकेट है, चाहे अनदर और कोई भी हो, या बिजनेस कोई भी हो, यहाँ पर मल्टीपल लाइंस होना बहुत जरूरी है। ये मल्टीपल लाइंस इंडिकेट करती है आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी वाक शक्ति को, आपकी हीलिंग कैपेबिलिटीज को। अब इस कंडीशन में आपको इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट हो जाना चाहिए, और सिर्फ सकारात्मक यहाँ बातें करना, काफी ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेलिटी रखना, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन रखना, ये सब तरह की चीजें में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आप इन सब चीजों में इन्वॉल्व होइए। दूसरों को कन्विंस, मैनिपुलेट, अट्रैक्ट ऑटोमेटिकली बुध करेगा जब आप इसकी एनर्जी बढ़ा देंगे, और बुध है वाक शक्ति, तो इस कंडीशन में मंत्र चैंटिंग लगातार करना चाहिए, और ललिता सहस्त्र नाम का पाठ तो एकदम कंठस्थी कर लेना चाहिए। वहीं से आपको एक्सट्रीम हीलिंग आएगी, जिसका तात्पर्य होता है हाथों में शिफा होना, यानी स्पर्श मात्र से किसी को भी एकदम तंदुरुस्त कर देना, इतनी बड़ी शक्ति। तो ये यहाँ पर आना जरूरी है, तब जाकर के लोग आपकी वैल्यू भी करेंगे, आप ऑनरेबल भी हो पाएंगे, रेगुलर इनकम भी जनरेट होगा, और जॉलीनेस, हैप्पीनेस, ये सब कुछ तो आना ही है। हृदय के अंत में गोपुज क्या करती, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी, रोमांटिक नेचर और सेवा भाव किस्म का प्रवृत्ति, ये खासकर रेखाएं देती हैं। अब यहाँ पर आप आइलैंड के अब मल्टीपल कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। ये सब कॉम्बिनेशन क्यों डेवलप हो रहे हैं, फिजिकल बॉडी वीक हो रही है, जिसके कारण से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लीवर, कफ, फीवर, वीक बोन जैसी किसी भी रूप की समस्या आ सकती है। कोलेस्ट्रॉल इश्यू भी, ब्लड सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंस भी, क्योंकि आइलैंड एक ऐसा साइन होता है हार्ट लाइन में जिसमें बीमारी कहीं से भी आ जाए, दवाइयों पे टिकना पड़ेगा।
कारण कुछ भी यहाँ निर्मित हो सकता है। 99% केसेस में ये रेखा तब आती है या आइलैंड तब बनता है हार्ट लाइन पे जब बहुत सारे एंजाइटी को या टॉक्सिसिटी को हम अपने अंदर कैरी करके चल रहे हैं। वो शरीर में एक स्थान बना लेते हैं और वही स्थान डैमेज होने लगता है, फिर वो स्थान के ऊपर जो मरम्मत चल रही होती है वही हमें संघर्ष पैदा कर देती है। इसीलिए इस कंडीशन में इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग आप रहिए, नेचर सिग्नेचर बदलता नहीं है, एडजस्टमेंट ले आइए कि अब आपको दूसरे के कंधे पर आश्रित होके नहीं चलना है, भरोसा उतना ही करना है जितना खोने की क्षमता आप रखिए। इमोशनल, डिसीजन, प्लानिंग, एक्शन जैसी चीजों से अपने आप को कोसों दूर कर लीजिए। प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड होना शुरू कर दीजिए। इस कंडीशन में खाली फ्रेम को पानी में बहाना बहुत अच्छा रेमेडी होता है इमोशंस फ्री होने के लिए और इवन मरकरी के लिए भी, बैड मेमोरीज से फ्री होने के लिए भी। नीम का पेड़ लगा लीजिए, वो डेवलप करिए, वो प्योर आपके हेल्थ को अच्छा करेगा मार्स एनर्जी के कारण। डे रूटीन लाइफ मेंटेन करना जिसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना और जो सूर्य देव की आराधना बताई गई है सिर्फ उन्हें देखना उगते हुए, ये सब तरह की चीजें आप लेके आइए। कैसे जिंदगी नहीं अच्छी होगी, हर तरीके से अच्छी होगी। आपको प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी नहीं है, मन अस्थिर बहुत ज्यादा है, बस वो अस्थिर होने के कारण कभी मेंटल कभी इमोशनल रूप ले ले रहा है। बाकी ऐसी कोई बड़ी परेशानी यहाँ मौजूद ही नहीं है। इस तरीके के बायफोर को कॉम्बिनेशन को विष्णु सिंबल कहा जाता है, जो इंसान को शुरुआती जीवन कष्टकारी देता है ताकि मैच्योरिटी बढ़ जाए, हिम्मत हौसला बढ़ जाए, सहने की क्षमता बढ़ जाए। तब जाके किसी भी काम में आगे चल के बरकत बहुत अच्छा देता है और आपको जीवन में कोई भी काम हो या कोई भी काम पिछला रहा या आगे भी रहेगा, उसमें एक लेवल पे आके इतना प्रेशर आएगा कि क्विट करने जैसा मन होने लगेगा। और वो प्रेशर किसी भी रूप का आ सकता है। वहां पे अगर आप टिक गए या जीत गए तो ये विष्णु सिंबल आपको दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति दे सकता है। इसलिए इस कंडीशन में जितना ज्यादा व्यक्ति ईमानदार रहते हैं अपने आप से, अपने काम में जितना ज्यादा लिप्त रहते हैं, उतना ज्यादा ये इमोशनल हेल्थ को अच्छा करने लगता है, हेल्थ भी अच्छा करता है, लाइफ को प्रोग्रेसिव करना शुरू कर देता है। इसके बाद में जो शुरुआती जीवन कष्टकारी, उसका सिंबल आप देख सकते हैं, आइलैंड जैसी स्थितियां बनी हुई है उम्र 16 के मध्य तक। आपके भाग्य से जो परिवार में लाभ हो उसका साइन ये है, लेकिन आपको जो कष्ट है उसका साइन ये है, कभी हेल्थ, कभी फैमिली, कभी एजुकेशन। इसके बाद में आपकी माइंड लाइन यहाँ से डेवलप होना शुरू हुई अप्रोक्स 17 से। अब राहु का इन्वॉल्वमेंट इसमें तीव्र गति से आना शुरू हुआ। पहले तो मार्स का स्लाइटली इन्वॉल्वमेंट आया, थोड़ा जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेशी किस्म की प्रवृत्ति इसने 25 तक दी है। 26 जैसी टच हो रहा है वैसी स्ट्रेस लाइन, क्योंकि अब राहु का काम है इल्यूजन देना, यानी भटकाना, जिसमें एक मस्तिष्क पे एक माइंडसेट अर्थात पे टिकने नहीं देना। तो इस कंडीशन में सैटर्न के नीचे ये साइन सब बने हैं, तो करियर के रिगार्डिंग भागा दौड़ी होने लगना। तो 26 की उम्र से ये स्थिति आने लग गई। बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़ी नियत ये देते हैं, लेकिन उसके अपेक्षा कर जब काम नहीं हो पाता तो उतना ज्यादा फिर डिमोरलाइज भी कर देते हैं। तो ओवरऑल ये प्रेशर का टाइम पीरियड हो जाता है। तो निकाला है आपने अच्छा खासा प्रेशर से अपना समय। 26, 29, 32, 33, 35 ये सब पीरियड स्ट्रगलिंग के थे। एक बस प्रोग्रेस, एक लाइन निकली है हल्की सी, वो भी आपके 33 के आसपास में। तो इस पीरियड में थोड़ा बहुत मेंटल सेटिस्फेक्शन आया है, इसके बाद का नहीं है। फिर इसके बाद में अभी वर्तमान स्थिति में फिर आइलैंड बनना शुरू हो गया, अभी सन और मरकरी के नीचे। तो फिर वर्चस्व को लेकर के, सम्मान को लेकर के, भविष्य को लेकर के ये चिंताएं दे रहा है। अब इन सब चीजों से मुक्त हो जाइए, बहुत लंबा समय आप गुजार चुके हैं। 42 के एज में करेक्ट आपकी एक मरकरी लाइन निकली है। ये मरकरी लाइन का काम होता है लाभ प्राप्त करना, भयंकर पैसा कमाना, ऑर्गेनाइज मैनर में वर्क करना, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, मैनेजमेंट अच्छा रखना और पास्ट एक्सपीरियंस के बिहाफ पर एक्यूरेट डिसीजन लेना, बस यही काम है इसका। और फिर उसके बाद पैसा आगे से चल के आता है, या हर चीज से पैसा बना लेते हैं। चतुर चालाकी को बढ़ाने का एक चिन्ह है, इसका उपयोग आप करिए। उसके उपयोग के लिए अपने आप को अटेंशन में रखिए, वर्तमान स्थिति में रखिए, मार्केट में ज्यादा इन्वॉल्व होइए, ज्यादा लोगों से बात करिए, ज्यादा एक्सट्रोवर्ट बनिए। तब जाकर के ही कहा गया कि अभी और सीधी खड़ी रेखा यहाँ लानी है। ये रेखा जब निकली है तो भले ही आइलैंड भी बन रहा हो, माइंड लाइन आगे बढ़ा। आगे बढ़ने का तात्पर्य यह है कि नॉलेज, एक्सपर्टीज अच्छी गेन होने जा रही है। दूसरी और शाखाएं निकलना शुरू हो गई, जो रोग ऋण शत्रु से मुक्त करने की रेखा है। ये जो मार्स की तरफ है माइंड लाइन जाती है,
विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना हिम्मत से डट करके कराती है, सुकून शांति के द्वारा। इसके बाद एक अनदर माइंड लाइन आप और देखेंगे जो अभी आ रही है, ये क्रिएटिव बनाने की माइंड लाइन होती है जो चंद्रमा से इन्वॉल्व होती है, डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर देती है और एक थॉट से दूसरे थॉट पर तुरंत जाने की योग्यता दे देती है। इसलिए मल्टीपल प्रोफेशन, मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल पर्सनैलिटी भी यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन इन सब चीजों का एक ही तात्पर्य होता है, वो है लाभ प्राप्त करना, कैसे भी करके। इसीलिए इस रेखा में अगर मरकरी लाइन कोई भी इन्वॉल्व होती है तो मल्टी मिलियनियर बिलियनियर साइन हो जाता है, क्योंकि अब आपने एक्सपर्टीज को उपयोग कर लिया इस तरह के माइंडसेट में। अभी वो लाइन भी नहीं है, तो इस कंडीशन में स्किल्ड स्पेशलाइजेशन को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है अभी 2 साल। तब जाके ये मस्तिष्क आपको इतना कुछ देगा कि आप संभाल नहीं सकेंगे, पैसा संभाला ना जा सके, इस तरीके का माइंड लाइन डेवलप हो रहा है आपका। इतना वेल्थ क्रिएट हो जाए कि फिर किसी बात की चिंता ही नहीं बचे, चाहे कितना ही खर्च क्यों ना कर लें। अब जो आउटर मार्स से ये रेखा आ रही है, ये फंसाती है व्यक्ति को रोग, ऋण और शत्रु में। तुरंत लोन दिलवा देगी, तुरंत एक्शन करवा देगी, तुरंत लड़ाई झगड़े में फंसवा देगी, तुरंत कोई बीमारी दे देगी। अब क्या करना है इसमें, वही मार्स रेमेडी करना है हमें, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, मंदिर रोज जाना है ताकि हमें सकारात्मक शक्तियां, बल बुद्धि विद्या बढ़ सके, रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो और अंततः रोग, ऋण, शत्रु से हम मुक्त हो सकें। इस कंडीशन में आनंद फानन में, आवेश में, हड़बड़ी जल्दबाजी में काम करने से बचना चाहिए, निर्णय लेने से बचना और एक्शन लेने से बचना चाहिए, तब जाके इन सब विषयों से मुक्ति आती है। अब ये मार्स क्या करता है ऐसा कि इतना प्रेशर डाल देता है मस्तिष्क में कि अभी करना है, अभी ही चाहिए। इसीलिए इस कंडीशन में यह कॉम्बिनेशन रोग, ऋण, शत्रु में फंसाना शुरू कर देता है। तो इस चीज से आपको बचने का जो है रेमेडी और चंद्रमा का रेमेडी भी भेजा जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि जब ये माइंड लाइन बायफोर्क हुई, कोई भी अब आइलैंड का साइन है यहाँ पर नहीं दिखेगा आपको। हल्का से एक यहाँ पर बनता जरूर दिख जाएगा आपको, लेकिन ये भी मिट सकता है जैसे ही हमने और ज्यादा मस्तिष्क का उपाय करते हुए सन की एनर्जी को इनहेंस किया। लाइफ लाइन के ऊपर में आप देखेंगे रिलेशन के रिगार्डिंग जो प्रेशर है 23 से 25 की मिड में रहा। सेल्फ मेड जो सक्सेस आपने अपने द्वारा देखी वो 27 और 29 के एज अप्रोक्स में देख ली। अब यहाँ पर एक आइलैंड का साइन बन गया। अब आइलैंड क्या करता है, लाइफ लाइन पे ग्रोथ को पूरा रोक देता है। इस कंडीशन में फिजिकली इतना एक्टिवेट नहीं हो पाते कि कुछ कर सकें, इसीलिए हमें मेजर हेल्थ इशू और एकदम मरण अवस्था जैसी स्थितियां आ जाती है। लेकिन गॉड गिफ्टेड हमारे सनातन में यही है सबसे बड़ा कि जब जब ऐसे आइलैंड खासकर इंडियंस में देखने को मिले हैं तो आइलैंड के बिल्कुल पैरेलल सपोर्टिव लाइंस आ गया। फॉरेन में ये सब कॉम्बिनेशन नहीं देखने को मिलता है क्योंकि वहां पर उतना ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती या बिलीफ सिस्टम नहीं होता है, पुण्य नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर आप मिरेकल कोई सपोर्टिव लाइन नहीं है, इवन बाद में भी सपोर्टिव लाइन पूरी की पूरी अब्सेंस हो रही है। जैसे ही ये विपरीत समय आना था तो देखिए एक नहीं एक से ज्यादा सहयोगी रेखा आ गई, जिसे देवदूत रेखा प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। 32 के एज में आई है, 33 के एज से 36 के मिड में ये स्ट्रगल रहा हेल्थ के रिगार्डिंग। मेजर एक्सीडेंट लॉसेस भी ये लाइन जो काट के जा रही हैं देती हैं, बहुत क्लोज मेंबर के लॉस को भी बतलाती है। लेकिन क्या हो गया, सब चीजों से बचाव इस तरह की सपोर्टिव लाइन ने कर दिया। अब जाकर के ये जो फैल करके चल रहा है 41 के एज तक चल रहा है। 40 के बाद में यहाँ बन रहा है अब ट्रायंगल 41 के बाद में। अब ये ट्रायंगल आपको सबसे पहले तो प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी डेवलप करने में मदद करेगा 42 से 45 के मिड में। इसके बाद आपको बाहर जाने की अवसर भी देगा, जन्म स्थान से दूर जाकर के विकास करने की। और अब आपको आपके एंसेस्टर को सर्व करना शुरू करना पड़ेगा। तब जाकर के ये लाइफ लाइन इतनी स्मूथ हुई है जिसमें ना कोई आइलैंड है ना कोई वरी लाइन है, पूरा स्मूथ है। लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, मटेरियलिज्म, एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख और जितना आपका ऐशो आराम और अरमान है, किसी भी विषय को लेकर शौक है, सब कुछ पूरा होगा। एकदम स्मूथ लाइफ आपकी 45 के एज से कंटिन्यू यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसी पीरियड से लक लाइन फैल रहा है। तो करियर के रिगार्डिंग अनसर्टेनिटीज आने के चांसेस हैं, लेकिन लाइफ स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग पूरा का पूरा स्टेबिलिटी आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि डमरू साइन में सर्व करना ही पड़ता है। आश्रम, धर्मशाला, मंदिर निर्माण कार्य, ये सब चीजें में आपको लगना पड़ेगा और फिर जाकर के लक लाइन भी इनहेंस आपका हो जाएगा।
फ्री विल जो चाहिए वो सब कुछ आपको मिलेगा, और बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ, सेटलमेंट, सक्सेस, लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ, ये सब इंडिकेशन यहाँ पर आ रहे हैं। शुक्र की तरफ से भी अब ज्यादा वरी लाइन नहीं आ रही है लाइफ लाइन के क्लोज में, तो फैमिली के रिगार्डिंग भी स्टेबिलिटी आएगी, प्लेजर फुलफिलमेंट भी होगा, जिम्मेदारी भी पूरी निभा सकेंगे। और चंद्रमा पे जो ये सब रेखाएं हैं ये हर तरफ ध्यान आकर्षित करती है, इसलिए मन भटकता है, इसलिए शॉर्ट ट्रेवलिंग लगातार करते रहना और ट्रेवलिंग के द्वारा सक्सेस होना, ये सब कॉम्बिनेशन है। मन किसी भी चीज पे एकाग्रचित हो गया, अड़िग हो गया, वो वहां पर आपको भाग्य निर्मित करेगा। पैसा बहुत अच्छा आना है जिंदगी में, ये बात तो सैटर्न के द्वारा प्रूफ हुई है, रुकने नहीं वाला है, ये बात मरकरी के द्वारा आ रही है। इसीलिए लगातार इन्वेस्टमेंट करना, पैसा फंसाए रखना ही आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। और जब लेफ्ट पाम से भी देखा गया तो यही देखा गया कि ये सेंसिटिव पाम है, हाइपरटेंशन वरीज बड़ी जल्दी आता है इसमें, और एट द एंड भाग्योदय हो रहा है इंडिपेंडेंट वर्क से, चतुर चालाकी से, लेकिन क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी हैं। ओवरऑल यहाँ पर यही समझ में आया है कि फैमिली को बहुत ज्यादा सर्व करना और पितरों की आराधना से बरकत आपके जीवन में बहुत ज्यादा है, और जन्म स्थान से दूर भाग्योदय आपका मौजूद है। हर चीज को प्रैक्टिकली लॉजिकली समझना ये नेचर में रहेगा, जितना ज्यादा खुद पे ट्रस्ट करेंगे उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे। प्रेशराइज सिचुएशन से अपने आप को दूर रखेंगे, क्योंकि हेड प्रेशराइज सिचुएशन ये देता है सेंसिटिव इंट्यूटिव नेचर के कारण। और ओवरऑल इंडिपेंडेंट वर्क में ही, सेल्फ मेड प्रोफेशन में ही ज्यादा आपकी प्रोग्रेस और सक्सेस है। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।